हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा स्वीट के साथ। तो आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने आई हूँ जो कि आपके हमारे सभी के हेल्थ से रिलेटेड है। और कहीं ना कहीं हम लोग अनजाने में अपने हेल्थ को लेकर केयरलेस हैं। और मैं इसी कारण इस टॉपिक को लेके आई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, इस टॉपिक को आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है। तो और आप हमारे फ्रेंड्स हैं, मैं इस कारण से मेरे दिमाग में आया कि मैं इस टॉपिक को आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी ताकि आप लोग भी अपने हेल्थ को लेकर केयरलेस ना हो और अपने हेल्थ को ध्यान में रखकर इन बातों को ध्यान रखें और इनसे दूर रहें, इनका रोकथाम करें और अपने सेहत को बनाए रखें। तो वो टॉपिक है ड्रेन फ्लाइज तो ये ड्रेन फ्लाइज आप लोगों के लिए कैसे हानिकारक है वो मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगी क्योंकि स्वस्थ रहना हम लोगों का पहला फर्ज है। हम लोगों को अपना सेहत का ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। सब्जियाँ आती है उनके ऊपर ये बैठते हैं और ये कहीं ना कहीं से उड़कर इधर उधर उड़ते हैं। कभी बेसिन में बैठते हैं, कभी आपके बर्तन धोने वाले सिंक पर बैठते हैं, कभी आपके वॉश बेसिन पे बैठते हैं, मतलब काउंटर बेसिन पे बैठते हैं। आपके वॉशरूम तक ये पहुंच जाता है और वॉशरूम से फिर ये आपके घर में चारों तरफ मंडराते रहता है और आपके रसोई तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये कहां से कहां तक उड़कर जा रहा है और आपके खाने में बैठ रहा है तो आप इसका अंदाजा लगा ही सकते हो। और ये किस गंदगी पर बैठ रहे हैं और फिर खाने पर बैठ रहे हैं तो आपके खाने को भी ये दूषित कर रहा है और आप उस खाने को अनजाने में खा रहे हो, बच्चों को खिला रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपके खाने दूषित हो रहे हैं और उसे आप खा रहे हो। तो दूषित खाने को खाने से क्या अंजाम होगा वो तो आप अच्छी तरह से समझ ही जाते हो। आप अपने घरों में हमेशा पा रहे हो पर आप उन्हें अनदेखा कर रहे हो और ये अनदेखापन आपके हेल्थ को हानि पहुंचा रहा है, तो आप इन्हें अनदेखा ना करें। तो ये ड्रेन फ्लाइज आप लोगों के लिए कैसे हानिकारक है वो मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगी क्योंकि स्वस्थ रहना हम लोगों का पहला फर्ज है। हम लोगों को अपना सेहत का ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। और मैं इसे अपने मोबाइल के माध्यम से आपको सर्च कर दिखाती हूँ कि ये कैसा होता है ड्रेन फ्लाइज। ठीक है, तो ये देखो, ये ड्रेन फ्लाइज इस तरह का होता है। ये आपके सिंक में भी रहेगा, आपके वॉशरूम में भी रहता है, प्लस आपके घर में जितनी सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, उन पर ये कहीं ना कहीं बैठते रहते हैं। देख रहे हो, ये देखो, ये शुरुआत में छोटे छोटे होते हैं बट बाद में इनके आकार थोड़ी बड़ी हो जाती है और ये सारे घर में घूमते रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आप इनसे दूर रहने के लिए कुछ टेक्निक अपना सकते हो जो मैं आपको बताऊंगी। देखो, इस तरह का भी होता है। देखो, ये आपके घर में सब जगह घूमते हुए मिलेगा। तो जैसा कि मैंने दिखाया आप लोगों को ड्रेन फ्लाइज का रूप कैसा होता है, वो देखने में कैसे होते हैं। अब मैं बताती हूँ कि ये कैसे ग्रो करते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो सबसे पहली बात कि आपके घर में जितने भी फ्रूट्स आते हैं और जितनी भी सब्जियां आते हैं तो ये आपके घर में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो इन्हीं के कारण ये छोटी छोटी मक्खियाँ उत्पन्न हो जाती है और अगर इसे ना रोका जाए तो ये बहुत ही अधिक मात्रा में आपके घर में देखने को मिल जाते हैं और इनसे बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील होता है। ये हमारे घर में घूमते हुए पाए जाते हैं जो हमारे स्वस्थ घर को दूषित करते हुए महसूस होता है।
और कहीं ना कहीं ये हमारे खानों पर जितनी भी सारी चीज़ें आपके घर में है खाने को, उस पर ये बैठती है। और बैठती है, ये एक जगह नहीं रहती, ये कभी आपके वॉशरूम में चली जाती है, तो कभी आपके रसोई के सिंक में पहुंच जाते हैं, तो कभी आपके काउंटर बेसिन पे पहुंच जाते हैं। मतलब ये सारे आपके घर में चारों ओर मंडराते रहते हैं और कहीं ना कहीं आपके घर को दूषित करते रहते हैं। और जब आपके घर में ये मंडरा रहे हैं, आपके खाने पर बैठ रहे हैं, उस खाने को खाते हो और उस दूषित खाने को अगर आप खाओगे तो जाहिर सी बात है कि आप बीमार पड़ोगे ही। तो ये स्लो पॉइजन का काम करता है, ये आपके शरीर को धीरे धीरे हानि पहुंचा रहा है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को खुले आँख से नहीं देख पाते हैं, फीलिंग कर सकते हैं कि ये मक्खियाँ किस प्रकार हमें हानि पहुंचा रही है। तो वो कृपया कर आप लोग भी इस बात को सोचें, केयर करें, अपने दिमाग से सोचें कि ये किस प्रकार आपको हानि पहुंचा रहा है, इसे कैसे रोकना है। तो मैं रोकने के भी उपाय आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं इसे बहुत झेली हूँ और झेलने के बाद मैंने बहुत टेक्निक अपनाया और इसे अपने घर से दूर किया है। और इसे हमेशा हमेशा के लिए भी कैसे दूर किया जा सके वो भी मैं आपको बताऊंगी। और कुछ मैं अपना टेक्निक अपनाकर इसे घर से बाहर की हूँ, मतलब कि इससे दूर हुई हूँ, इसे मैं अपने घर से भगाई हूँ, मैं इससे निजात पाई हूँ। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो ड्रेन फ्लाइज हैं ये आपके शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं। और जैसे कि आपके घर में सब्जियां आती है, आपके घर में फ्रूट्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कटा हुआ छूट जाता है। जैसे आप आधे फल को काट कर रखे हो तो वो खुला है, बाई चांस खुला ही रह गया, तो उसमें जरूर से वो मक्खी लगती है, क्योंकि ये लोग का खाना ही है वो लोग इसी चीज़ पर बैठती है, इसी से वो अपने आप की उत्पत्ति करती है, इसी से वो लोग का ग्रो होता है। तो जहाँ जहाँ उसे कटे हुए सब्जियाँ, फल, फ्रूट्स के छिलके ये सब मिलेंगे ना, वो वहाँ पर उनकी उत्पत्ति शुरू हो जाती है। तो आप ये बात को ध्यान रखें कि कोई भी सब्जियाँ या फिर फल, फ्रूट्स ये सबको कटा हुआ ना छोड़ें, खुला। अगर आप इसे खुले छोड़ते हो तो ये मक्खियाँ ग्रो कर जाएगी आपके घर में और इससे आप जल्दी दूर नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने इसे झेला है और बहुत ही कठिनाइयों से मैं इसे दूर की हूँ। तो आप लोग इस बात पर केयर करना। तो फल को कटा हुआ ना छोड़ें, सब्जियाँ को कटा हुआ ना छोड़ें, इनके छिलके जो कचरे के रूप में हमारे घर में निकलते हैं उसे आप इसी तरह ना छोड़ें, ढक्कन बंद डस्टबिन में फेंके। बहुत सारे लोगों के घर में खुले डस्टबिन भी होते हैं, बट ये गलती ना करें। आप लोग डस्टबिन को ढककर ही रखें और जितने भी आपके घर से कचरे निकलते हैं वो सारे उस ढक्कन बंद डस्टबिन में ही डालें, वरना वो खुला रहेगा तो ये मक्खियाँ सब जगह ग्रो करने लगेगी, क्योंकि उन्हें गंदगी मिलते रहेगा और वो आपके घर में ग्रो करते रहेंगे। तो इसके ग्रो को रोकने अच्छा उपाय यह है कि आप जितनी भी सब्जियां को काटें, जितने भी फल को काटें, सबको ढक कर रखें जालीदार बर्तनों से, और या फिर अपने जो आपके घर के फ्रिज है उसमें रखें। तो कहने का अर्थ है कि ढक कर रखना है, इस मक्खियों से दूर रखना है। और दूसरी बात कि आप अपने घर में जितने भी कचड़े रखे हो वो ढक्कन बंद होना चाहिए, प्लस आपके सिंक में जूठे बर्तन बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। अगर आपके घर में बहुत देर तक जूठे बर्तन सिंक में रह जा रहे हैं तो वो मक्खी को ग्रो करेगा। तो इस बात पर ध्यान रखें। मतलब छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने माइंड में अनुभव कर देख सकते हो कि कौन सी चीज़ से यह बढ़ रहा है, कौन सी चीज़ पर यह बैठ रहा है और इसे ग्रो होने का जरिया मिल रहा है। जैसा कि मैंने तो अनुभव किया है कि ये आपके जूठे बर्तनों पर बैठते हैं। आपके घर में अगर बर्तन रखे हुए हैं कुछ देर के लिए तो ये बैठते हैं और वहाँ से ये अपने आप को ग्रो करते हैं। प्लस आपके सिंक, बर्तन धोने के सिंक के अंदर भी ये कभी कभी अपने अंडे को जन्म देते हैं, मतलब अपने बच्चे को जन्म देते हैं, वहाँ पर अंडा दे देते हैं और वहाँ से उसका ग्रो शुरू हो जाता है।
तो ये सब बातों पर ध्यान रखें और कोई भी चीज़ को खुला ना छोड़ें, कचरे के डिब्बे को बंद कर कर रखें और जितने भी कचरे होते हैं वो अपने कचरे के डिब्बे में ही डालें, इधर उधर ना फेंकें अपने घर में, तो आपके घर में इसका ग्रो कम हो जाएगा। और इससे हमेशा के लिए दूर होना है, इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना है, तो उसके लिए आपको मेरे अनुभव के अनुसार कुछ टेक्निक मैंने अपनाया था, वो मैं आपको बताती हूँ। तो जिसके लिए आपको इसे अगर दूर करना है तो 2 सामान की ज़रूरत होंगे। पहला तो फिनाइल गोली और दूसरा आपका रेड हीट, जिससे कि मक्खियाँ मारते हैं, मच्छर मारते हैं और बहुत चीज़ों को मारने के काम में आते हैं। तो मैं इसे यूज करती हूँ। रेड हीट, ब्लैक हीट को आप यूज ना करिए, वो बहुत ही कड़वे होते हैं, मतलब कि वो बहुत ही डार्क उसके स्मेल होते हैं जो हमारे सांसों के द्वारा अंदर जाकर हमें काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। ऐसे तो ये रेड हीट भी हमारे लिए हानिकारक है, पर कुछ सावधानियां बरतते हुए आप इसे यूज कर सकते हो। अगर आप इसे यूज कर रहे हो तो अपने नाकों पर, मतलब अपने फेस पर कुछ कपड़े को बांध लें या फिर कुछ 2 मिनट के लिए अपनी सांसों को रोक भी सकते हो, जैसे मैं रोकती हूँ। 2 मिनट के लिए सांसों को रोकें और मतलब जिस टाइम में आप उसे स्प्रे कर रहे हो उस टाइम में अपनी सांस को बंद कर लें और फिर जल्दी से मार कर आप वहाँ से उड़नछू हो जाएं। तो मैं तो यही टेक्निक अपनाती हूँ, दूर तक चली जाती हूँ स्प्रे कर, मेरे नाक में स्मेल आता तक नहीं है और कुछ देर के लिए मैं उधर ही रहती हूँ। और एक बात को आप नोट करना कि इसे मारने के लिए ऐसा नहीं है कि जहाँ पर बैठा है वहीं पे मैंने स्प्रे कर दिया, नो, रॉन्ग। इसके लिए आपको क्या टेक्निक अपनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो क्या करना होगा, इसके रोकथाम के लिए मैं 2 चीज़ों को यूज़ करती हूँ जो उसके लिए पॉइजन का काम करती है। तो वो है आपका हीट, रेड हीट, और दूसरा ये क्या है देख रहे हो, फिनाइल गोली। देख रहे हो मैंने कितना सारा लाया है, क्योंकि मैं इसे अब हमेशा यूज करती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा घर भी फ्रेश रहता है, प्लस ड्रेन फ्लाइज भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो इसका किस प्रकार यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो एक बात और मैं बता देती हूँ कि ये जो रेड हीट है ये मच्छर, मक्खी, ये सभी चीज़ को मारने के काम आते हैं। आप ब्लैक हीट ना लें, ब्लैक हीट बहुत ही हार्ड स्मेल होता है उसका और वो हमारे सांसों के जरिए अंदर चले जाते हैं, जो कि बहुत ही शरीर को हानि पहुंचाता है। ऐसे तो ये भी कम नहीं है, बट इसका स्मेल उससे बहुत ही हल्का है। और बट आप जब इसे यूज करें, क्योंकि ये पॉइजन है, तो आप इसे जब भी यूज कर रहे हो ड्रेन फ्लाइज के लिए, तो आप अपनी नाकों पर कुछ बांध लें या फिर अपने फेस पर कुछ बांध लें, ताकि आपके नाक के द्वारा, मतलब आपके सांसों के द्वारा ये आपके शरीर के अंदर ना जाए। तो मेरा तो एक टेक्निक है जो मैं अपनाती हूँ, आप लोग भी अपना लो तो अच्छा रहेगा। जब मैं इसे मारती हूँ ड्रेन फ्लाइज को, तो उस समय जब मैं इसे स्प्रे करती हूँ तो उस समय अपने सांस को कुछ देर के लिए रोक लेती हूँ, जैसे 5 सेकेंड 10 सेकेंड न रुक कर मैं मार देती हूँ और वहाँ से उड़नछू हो जाती हूँ। तो मेरे नाक में यह स्मेल जाता ही नहीं है। तो अगर आप लोग कर सकते हो तो आराम से करो, वरना अपने फेस पर, अपने नाकों पर कपड़ा राउंड कर आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इसे कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं वॉशरूम में आई हूँ। तो मेरा वॉशरूम में देखिए बिल्कुल नहीं है, फ्रेश है, बट कहीं कहीं 2-4 दिखेंगे। जैसे देखो
अभी चल रहा है। तो इसे मैं कैसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करूंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में है, देख लो छोटा छोटा, देख रहे हो। इसे मैं हिट के द्वारा मारूंगी, देख। तो जैसा कि मैं सबको मारती हूँ, देखो देखो कितना सारा गिरा है। तो आप हीट के द्वारा इसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो अगर आपके वॉशरूम में इस तरह है तो। देखो अगर आपके वॉशरूम में इस तरह है तो। और वॉशरूम फ्रेश रहे इसके लिए आप ये फिनाइल गोली इस तरह डाल दिया करो। फिर आपका वॉशरूम है, आप यहाँ डाल दो, एक नीचे डाल दो। इस तरह कर आप सभी जगहों पर फ्रेश रखने के लिए डाल सकते हैं। ये देख रहे हो आपका फ्रीज है, ठीक है। तो जहाँ फ्रीज का ये रहता है, पानी जाने का स्रोत है, नाली बना हुआ है, पानी वहाँ गिरता है, वहाँ आप इसे डाल दो। जैसा कि मेरा नाली थोड़ा सा उधर है, दिख नहीं रहा है, तो मैंने वहीं पर डाल दिया है। स्मेल तो सारा जगह फैलेगा ही, और जिसके कारण हमारे घर में वो ड्रेन फ्लाइज है वो ग्रो नहीं करेगा। सारे सिंक में, सारे बेसिन में आप इस तरह डाल दिया करो। देखिए आपका वॉशिंग मशीन है कहीं पर रखा हुआ, तो उसके नीचे डाल दो। ये देख रहे हो वॉशिंग मशीन है, वहां रख दो। आप ये डाल सकते हो। देखो आपका जहाँ रहता है ये सारा सामान वहाँ भी रख सकते हो, मतलब सारी जगह आप डाल सकते हो। एक यहाँ रख दो। इससे क्या रहेगा, आपका वॉशरूम भी फ्रेश रहेगा और वो जो ड्रेन फ्लाइज है वो आपके घर में ग्रो नहीं करेगा। देख रहे हो मैंने डाल दिया है। तो इस तरह आप अपने घर से ड्रेन फ्लाइज को हमेशा हमेशा के लिए हटा सकते हैं, उसके ग्रो को रोक सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं और आप लोगों को सेहत से रिलेटेड फ़ायदा पहुंचा सकूं। तो तब तक के लिए